गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहो बेटा, प्रसन्न रहिए। बताइए कहाँ से आए आप लोग? मैं नेपाल से आया हूँ गुरु जी। अच्छा, नेपाल जिंदाबाद। पहली बार आया खुश हूँ। रहो। ओह, खूब खुश रहो। और मेरे डीएनए में 2 आदमी हैं हम लोग, मैं और मेरे श्रीमती। और मुझे गंगाराम हॉस्पिटल में दिखाए थे, किडनी का मुझे प्रॉब्लम है। अभी और बताते हैं। लीवर का भी। उन्होंने बोला था ट्रांसप्लांट करना है। और वो डॉक्टर साहब ने अपने लिए बोला होगा। और हाथ में उन्होंने फेस्टुला भी डाल दिया है हाँ, डायलिसिस करने के लिए पहले। इसकी तो उनके पास मास्टरी है। तो और मुझे बचपन से ही अस्थमा का कोई अस्थमा नहीं है आपको। आपने दरबार आए, 1 दिन की वैदिक प्रक्रिया की और कोई भी अस्थमा आपको नहीं बचा। चेक शरीर करिए, में बहुत खुजली गहरी गहरी सांस लीजिए, छोड़िए, देखिए कोई अस्थमा है? जो नहीं कर सकते तो वैसे सांस लीजिए और गहरी खींच के लीजिए। अब ले पा रहे हैं, ऐसे आप श्वास नहीं ले सकते थे। हाँ, अब लग रहा है आपको दमा है? अभी तो कम एकदम थोड़ा पहले से बहुत ज़्यादा रिलीफ है। हाँ, तो नहीं कुछ बचा हो तो बताओ, वो भी हटा देना। कोई लग रहा है दमा हो तो बताओ। भारी भारी लगता है एकदम, हरदम आप छाती से कुछ भारी हो तो बताओ। बहुत कफ आता है छाती से। अब आपको बताते क्या था, आपको यही नहीं पता आपको था क्या। यही तो समस्या है संसार में। जब डायग्नोसिस नहीं होगा तो ट्रीटमेंट क्या होगा। और बहुत चीज़ों का तो ऐसा है कि डायग्नोसिस हो जाएगा तो ट्रीटमेंट नहीं है, और फिर भी ट्रीटमेंट करते रहेंगे, फिर भी समस्या बनाए रहेंगे। ठीक है ना? और इलाज आपका करते रहेंगे और बताते रहेंगे इस रोग का इलाज नहीं है, लेकिन इलाज होता रहेगा। ठीक है ना? जितनी समस्याएं आपको थी, एक तो आपको ब्रेन स्ट्रोक, आपको पता है ब्रेन स्ट्रोक की स्मृतियाँ आप में सक्रिय थी बुरी तरह से, जो कि अब नहीं है। तनाव बहुत रहता था आपको, जो कि नहीं है। आपको उठने बैठने में बहुत समस्या हो रही थी, बैठ के उठने में बहुत ताकत आप लगाते थे। आप जरा बैठी उठिए, आप जरा बैठी उठी देखिए आप कैसे बन गए। देखिए जैसे बच्चे होते हैं, हो गए बच्चों की तरह। ये नहीं कर सकते थे आप। ठीक है? ठीक है ना? हाँ, ठीक। ये सारी समस्याएं। और दूसरा था कि आपके जो आरबीसी काउंट हैं वो ऑक्सीजन को कंज्यूम नहीं कर पाते थे, कैरी नहीं कर पाते थे। अच्छा। इसलिए बहुत जल्दी वो डेड हो जाते थे। समझ गए? हाँ। असली प्रॉब्लम ये थी, इसलिए आपको कमजोरी फील होती थी। ऑक्सीजन की कमी होती थी ब्लड में और ब्रेन में, इसलिए आपको दमा जैसा लगता था। दमा था ही नहीं आपको। अच्छा। अब आपके आरबीसी काउंट जो है वो ऑक्सीजन को ठीक से कैरी कर पा रहे हैं, कंज्यूम कर पा रहे हैं, पूरे ब्लड में घुमा पा रहे। हीमोग्लोबिन जो आपके हीमो है वो पूरे आपके उसमें ब्लड में घूम पा रहे हैं ठीक से, कार्बन को ले जा पा रहे हैं, बाहर निकाल पा रहे हैं, ऑक्सीजन को अंदर ले जा पा रहे हैं। इसलिए आप में एनर्जी आपको फील हो रही है। गंदगी चली गई। आप की यूरिन पास होती थी? यूरिन पास होता था, थोड़ा धीरा होता था। अभी जब से दरबार आए तब से पास हो रही? यूरिन हो रही है। अब हो रही है। जब से दरबार आए तब से यूरिन पास हो रही है। नहीं, डॉक्टर साहब ज़िंदगी भर आपको डायलिसिस ही कराते। देखो ये थी किडनी आपकी, ऐसे। देखो समस्या कहाँ थी, और डॉक्टर साहब आपकी किडनी पे लगे हुए हैं। किडनी ठीक है, हल्की सूजन थी, यूरेटर नली में गांठें थी जिसके कारण यूरिन आना बंद हो रहा था और पसीना नहीं आता था। आपको पसीना नहीं आता था। लीवर का भी परेशानी बता रहे हैं। वो तो ठीक है, वो तो उसका साइड इफ़ेक्ट जो आप दवा खा रहे हैं। आपको पसीना नहीं आता था। अब दरबार ने आपकी स्वेट ग्लैंड्स खोली है सारी। अब आपको पसीना आ रहा है। पसीना आ रही है। आ रहा है दरबार जब से आए हैं? हाँ, पसीना आ रही है। तब से पसीना चालू हुआ। पसीना आने से क्या होगा, जो भी आपका ब्लड यूरिया है वो बाहर जाएगा। जो आपका सफाई करते हैं डायलिसिस से, यूरिया आपका निकालते हैं ब्लड से, वो अब आपका नेचुरली आपके पसीने से बाहर निकलने लगा है, एक ही दिन में। ये दरबार की कृपा है, ये वैदिक प्रक्रिया है। हाँ, तो डॉक्टर साहब तो इसी में लगे जल्दी किडनी बदलवाओ, काम खत्म करो। अभी आपको घुमा के वहीं ले जाएंगे। दवाई तो बहुत ज़्यादा चल रहा है। अब वो तो डॉक्टर साहब की महिमा है, आप खाते रहो दवा। इसमें दरबार की तो कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन आपको लगता है कि आपको कोई किडनी के रोग है? लग रहा है? लगता तो नहीं है, लेकिन हाँ, दवाई तो तो लगता तो नहीं, लेकिन फिर भी खाते हैं।
यही कृपा है। आते ही पहले दिन यूरिन खुल जाती, यूरिन जिसकी जिंदगी भर ये डायलिसिस करते हैं डॉक्टर्स, कभी भी यूरिन नहीं पास करा सकते। एक ही सूत्र बताएंगे, डायलिसिस ख़त्म, अब जल्दी किडनी ट्रांसप्लांट करा लो। अब कितनी बड़ी कृपा है दरबार की कि आते ही एक दिन में यूरिन पास हो रहा है। तो ये कैसे पास होने लगता है? समस्या किडनी जब में जाते नहीं हैं दिखाने तब कहते हैं कि पहले किडनी और समस्या किडनी में किडनी नहीं, की व्यवस्था की समस्या इनके यूरेटर में, ये जाम है जो नीचे पेशाब की थैली में जाके जुड़ी। अब ये साफ तो पेशाब पास, अब ये साफ नहीं तो फिर से यूरिन वापस ब्लड में, तो किडनी को बहुत काम करना पड़ा, किडनी सिकुड़ जाती है। तो कहेंगे देखो किडनी तुम्हारी जा रही है, और समस्या कहाँ है? यूरेटर में समस्या है, ये वाली समस्या। इसीलिए कमर से नीचे बहुत कमज़ोर हो गए थे, बैठ उठ भी नहीं पाते थे ठीक से। आपके केवल फेफड़ों में क्या हुआ है, कफ बहुत जमा है, हाँ ठीक है ना, निकल जाएगा, मेल्ट होके निकल जाएगा। अब जो आप दवा खा रहे थे उससे कहाँ कहाँ प्रभाव पड़ रहे थे पता है आपको? सबसे पहला प्रभाव जो दुष्प्रभाव था वो आपको आँखों में पड़ रहा था, हो रहा था। आँख का ऑपरेशन हो चुका है। हाँ देखो किडनी लीवर ये सब डैमेज हो ही रहे थे, ब्रेन में ऑक्सीजन की कमी हो ही जाती थी, उठने बैठने चलने में समस्या हो ही रही थी, ठीक है। लीवर आपका ठीक है, औषधियों के दुष्प्रभाव से केवल थोड़ा सा वो खराब हुआ है, लेकिन लीवर तो सबसे खतरनाक वस्तु है शरीर में जो अपने आप को रिकवर कर लेती है बहुत तेज़ी। सबसे ज़्यादा अत्याचार उसी पे होता है और सबसे जल्दी रिकवर वही होता है। हाँ, तो अब दोनों लोग एकदम अच्छे हो, कोई कष्ट नहीं है। लेपन जरूर करिएगा बैक में, बैक में। दवा खाएं कि ना खाएं वो डॉक्टर बताएगा आपका, मेरे अनुसार आप स्वस्थ हैं। आप लेपन करिएगा बैक में, किडनी के स्थान पे और सिर पे, ठीक है, ठीक, एकदम खुश हो। गुरुजी के जो आँखों में कष्ट बने रहते थे सर्जरी के बाद भी, हाँ हाँ, आँखों में, आँखों की सर्जरी के बाद भी आँखों में कष्ट तब भी बने हुए थे। और थोड़ा धुंधलापन दिखाई थी, देता है। आप कोई कष्ट है आँखों में? अभी तो नहीं। खत्म हो गए, वो भी खत्म हो गए, यही बता रहा हूँ। गुरुजी हम लोग का ऑफिस 2-3 जगह ऑफिस है, उसमें माता पिताजी का फोटो रखे, उस फोटो को क्या करें उसको? घर में जो दक्षिण दीवार हो उस पर सबसे ऊपर लगा दो कि निगाह न पड़े, अगर आपको रखने की बहुत हृदय में है, ठीक है, अन्यथा प्रवाहित कर दो यार। अच्छा, जिससे नाता था वो चला गया शरीर, जो जीवन है वो कहीं और जन्म लेगा, उससे तुम्हारा कोई नाता नहीं, किसी का नाता नहीं होता। ठीक, हम लोग ज़बरदस्ती जोड़े रहते हैं उसको। शरीरों का नाता तक खत्म। कोटि कोटि प्रणाम। खुश हो बेटा, प्रसन्न रहो। बताओ। ठीक है, वैसे हार्ट प्रॉब्लम है थोड़ा, इसमें जकड़ा नकड़ा सब दर्द होते थे जी। आप कोई कष्ट है बचा? बैठ उठ के देखिए, क्या है? कुछ नहीं बचा। ये साइटिका आपको पेन होता था साइटिका का, कमर से लेके नीचे तक, कमर से लेकर नीचे टप टप करता था जी। तो वो सब नष्ट हो गया। और बताइए कोई कष्ट हो? और डर जैसे बहुत लगता है। अब लग रहा है डर? घबराहट, डर। आप कोई डर है? नहीं है। हार्ट का भी प्रॉब्लम है। हार्ट का प्रॉब्लम। अरे कौन कौन प्रॉब्लम बताओगी आप? कोई प्रॉब्लम है मैंने पूछा, बचा कुछ? अभी तो नहीं। तो फिर बाबा को धन्यवाद दो जब कुछ नहीं बचा है। जब कुछ बचा ही नहीं है। तुमको ना वेरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम थी। क्या? नसें हरी हरी हो रही थी पैरों में, होता है। हो रही थी। हाँ, तो वेरिकोज वेन्स था आपको। हार्ट की कोई प्रॉब्लम नहीं, नीरों की प्रॉब्लम थी, एकदम बढ़िया हो। पसलियों में कष्ट रहता था। और एसिड बनाने वाली चीज़ें कम खाया करो। जब एसिड बनाने वाली चीज़ खाती हो या मिठाई खाती हो, मिठाई से एसिड बहुत तेज़ बनती है, तब दर्द ज़्यादा आपको होता था। तो थोड़ा बचा के रखो। और क्या है, मसल से फटन होती थी, घुटनों में लगता था मवाद जैसे भरा है घुटनों में। अब घुटना बच्चों जैसा हो गया नया। बैठ उठ के चेक करो, देखो जैसे बच्चे होते हैं ऐसे हो गए हो, ऐसे अब ऐसे बन गए हो। ऐसे नहीं कर सकते थे आप, कर सकते थे? नहीं कर सकते थे। एक ही दिन में सब अच्छा हो गया, एकदम बढ़िया हो गया, कुछ बचा ही नहीं। जांघों में खूब फटन होती थी, लगता था फट जाएंगी जांघें, कुछ भी नहीं है। खुश रहो, खुश रहो।
नहीं सर। गुरु भाई बहनों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। चैनल द्वारा प्रस्तुत की गई कथाएं, हवन प्रक्रिया की जानकारी, प्रार्थनाएं और संगीत करौली शंकर महादेव, पूजनीय गुरु माता, पूजनीय बाबा और माता कामाख्या के लिए बनाई जा रही हैं। आपसे विनम्र निवेदन है कि पूरी कथाएं, हवन प्रक्रिया व दरबार के कार्यक्रम की जानकारी, प्रार्थनाएं और संगीत सुनने के लिए इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको सभी वीडियो समय पर प्राप्त हो सकेंगे। अपने सगे संबंधियों, मित्रों व रिश्तेदारों को वीडियो शेयर भी करें। गुरु माता, बाबा के प्रति आस्था सदैव बनी। माता कामाख्या, बाबा सदैव आपका और सभी का भला और शुभ करे। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। करौली शंकर महादेव की जय। हर हर महादेव।